भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहता है। ये रास्ता बहुत लंबा है, ये रास्ता बहुत कठिन है और मैं ये नहीं कह रहा कि भारत अगले साल बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ओके। ये बहुत मुश्किल रास्ता है, लेकिन इसके लिए कुछ इम्तिहान देने पड़ते हैं। ओके। इसके इसके लिए नंगे पैर आग पे चलना पड़ता है। जबरदस्त। और वो कैसी आग है, वो जलते हुए शोले कौन से, और जलता हुआ कोयला कौन सा है जिसके ऊपर आपको नंगे पैर चलना है? वो ये है कि जब आपके ऊपर विपदा आए, आपके ऊपर कष्ट आए, परेशानियां आए आपके ऊपर, हम्म। तब आप ऐसे नहीं कि किसी के पास भाग के चले जाएं, बोले बॉस मेरी मदद करो, नहीं। फिर आपकी इज्जत नहीं होगी। ऐसा होगा कि जंग में आपका खून बहेगा, क्योंकि जंग में खून बहता है। ओके। जंग में लाशें लाशें गिरती हैं, हमारी गिरे, दुश्मन की गिरे, वो होता है। ये जंग का उसूल है। बिल्कुल। राइट। हो सकता है कभी दुश्मन हमारे इलाके में घुस जाए, कभी ये हो सकता है कि हम दुश्मन के इलाके में घुस जाएं। ये दोनों चीजें जंग में पॉसिबल है। लेकिन अगर भारत सुपर पावर बनना चाहता है तो भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, वो लड़ाई कितनी भी मुश्किल हो सकता है कि हमारे चेहरे से खून बहे, हमारे नाक से खून बहे, हम्म। हमें इसका दुख, हमें इसका खामियाजा झेलना पड़े, हमें भुगतना पड़े, और ये होगा। और हम इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि ये रास्ता हमने खुद के लिए चुना है। ये रास्ता अमेरिका या रशिया या चाइना ने हमारे लिए नहीं चुना, ये भारतीयों ने भारत के लिए रास्ता चुना, और हम जानते हैं कि इस रास्ते में कांटे हैं। एंड वी अंडरस्टैंड, जैसे जयशंकर साहब ने क्या बोला, देखिए, अगर कोई चीज होती है तो लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। यही बोला ना जी। जयशंकर साहब को कि जी साहब बिल्कुल। आपकी लोग मदद नहीं करेंगे। बिल्कुल। हमने कभी मांगी भी नहीं मदद, और हमें हम्म। चाहिए भी नहीं। हम देख लेंगे अपना मामला। हम इतने सक्षम हैं, हम इतने ताकतवर हैं कि अपने मसले हम खुद सॉल्व कर लें। देखिए, दूसरे के मसले में हम पड़ते नहीं। हम्म। हम कभी ये नहीं कहते फकर साहब कि हम दूसरे को हम ये बोल दें कि साहब हम कि आप चिंता मत करिए, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके भाई हैं। देखिए, हम नहीं चाहते कि हम किसी के भाई बने, ना हम चाहते हैं कोई हमारा भाई बने। जबरदस्त। आप अपने घर में रहें, हम अपने घर में रहें, आप खुश रहें, हम खुश रहें। बिल्कुल। हाँ, हम जो डिप्लोमेटिकली या फाइनेंशियली किसी की हेल्प करनी होगी वो हम करेंगे। लेकिन जैसे अभी बीच में बड़ा अफवाहें चल रही थी कि क्या इंडिया श्रीलंका जाएगा, फौजें भेजेगा श्रीलंका। ठीक है। 87 में भी गालिबन ऐसा हुआ था, उनको भेजी गई थी फोर्सेस। जी जी जी। जी। 87 में एक वो अकॉर्ड था, ओके। जिसके तहत ऑपरेशन पवन लॉन्च करा था। राइट। हम लोग उसको ऑपरेशन पवन बोलते हैं। पवन का मतलब है हवा। हम्म। और जो हनुमान जी हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, हनुमान जी, जी। उनको पवन पुत्र कहते हैं। रामायण में ये बताते हैं कि वो लंका गए थे। हम्म। जो हनुमान जी थे वो लंका गए थे उड़ के। उन्होंने छलांग लगाई थी भारत से और लंका गए थे उड़ के। जी। तो ऑपरेशन पवन इस पवन पुत्र ओके। हनुमान जी के ऊपर ओके। ऑपरेशन पवन लॉन्च राइट। करा था। वहां पे हम लोग गए। उस समय हमें ठीक लग रहा था, इसलिए हमने करा। हम्म। आज हमें ठीक नहीं लग रहा, इसलिए हम नहीं करेंगे। अ, ओके। जब जब हमारे फायदे में होगा हम करेंगे, अगर हमारे फायदे में नहीं होगा नहीं करेंगे। अगर कोई मुल्क मुंह बनाता है अपना, ओके। तो उसकी मर्जी है, बना ले मुंह। एग्जैक्टली। अच्छा, मिर्जा साहब, एक चीज, मतलब अभी एससीओ समिट आज ही खत्म हुई है ताशकंद में। अभी जी सितंबर में बिल्कुल, जी मेरे बिल्कुल। ख्याल एक और वो होना है जिसपे प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग जाएंगे, आप लोगों के मोदी जी जाएंगे, और अगर हमारे शहबाज शरीफ साहब रहेंगे तो यकीनन वो जाएंगे वहां पे। लेकिन जो अभी हमने देखा, पहले खबरें ये आ रही थी कि शायद हाथ मिला लेंगे दोनों, जो आप लोगों के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब और पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो साहब, यंग हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन दोनों साथ बैठे हुए, और मतलब दोनों यूं स्ट्रेट फेस के साथ मतलब बैठे हुए कि जैसे लेफ्ट राइट कोई नहीं बैठा हुआ। ये क्या वजह क्या है? मतलब हमारे बीच में बिल्कुल ये नहीं, मतलब इस लेवल पे हम पहुंचे कि हाथ मिलाना भी गवारा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये हिंदुस्तान ने किया या पाकिस्तान ने किया, उस सेंस में नहीं, मैं एक मतलब एक दो पड़ोसियों के उसमें कहता हूं, और एक साथ बैठे हुए। फकर साहब, ऐसा है कि चीजें बहुत खराब हो गई हैं। और जिनको भी ऐसी उम्मीद थी कि हाथ मिलाएंगे, मैं तो डे वन से कह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम्म। ये ये कुछ रोमांटिक्स हैं, पाकिस्तान में और भारत में भी हैं। ओके। ये कुछ रोमांटिक्स हैं कि किसी भी कीमत पे अमन होना चाहिए, अमन की आशा। ये हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है, ठीक है। और ये बिल्कुल सही। रोमांटिक्स चाहते हैं कि ये नहीं चाहते कि दोनों हाथ मिलाए, कह रहे सीधा गले ही मिल रहे हैं ये लोग बस वहां पे ना, बस। और वहां पे फिर बोलें चलो भाई साथ में खाना खाते हैं, ये सब तो वो होगा नहीं फकर साहब। वो जी। होगा नहीं। और मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है। ओके। जहां तक मेरी इत्तला है, ट्रैक टू लेवल पे बातें चल रही हैं, जहां तक मुझे पता है। ओके।
पर ट्रैक टू लेवल पे तो बातें काफ़ी सालों से चल रही हैं, आज की बात नहीं है। ओके। लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि ये लोग ऑफ़िशियली बात करें और फॉरेन मिनिस्टर्स बात करें। आप लोगों ने क्या करा कि ना, आप लोगों ने ये मुझे कहना नहीं चाहिए, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, मेरा जी, हक जी। नहीं बनता कुछ बोलने का। लेकिन जो हिना रवानी खान साहिबा थी ना, आप उनको बनाते फॉरेन मिनिस्टर। ओके। शी शी नोज़ समथिंग अबाउट डिप्लोमेसी। ये उनको पता है डिप्लोमेसी, वो बिल्कुल अनजान नहीं है, उनको नॉलेज है। हुँ। हुँ, हुँ, वो हुँ। भारत भारत आ चुकी हैं, भारत के बिल्कुल। सिस्टम्स कैसे काम करते हैं उनको पता है, और उनकी जान-पहचान के लोग भारत में। बिलावल साहब अभी विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम इलेक्टेड एग्ज़ैक्टली। रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हम तो ये गलत उनको नहीं बोल रहा मैं। बिल्कुल, लेकिन लेकिन बिलावल साहब अभी बहुत छोटे हैं। बिल्कुल। ही इज़ वेरी यंग। एग्ज़ैक्टली। जयशंकर साहब ने जब डिप्लोमेसी शुरू करी थी, तब बिलावल साहब पता नहीं पैदा हुए थे, नहीं हुए थे, पैदा मुझे नहीं हुए पता। नहीं होंगे। एग्ज़ैक्ट मुझे आई एम नॉट श्योर, बट अगर कोई ये बोले कि साहब आप जयशंकर साहब जैसे मजे हुए डिप्लोमेट और मजे हुए फॉरेन मिनिस्टर से वो आके बात करेंगे, तो अच्छा हुआ बात नहीं हुई, क्योंकि अगर बात होती तो पाकिस्तान का नुकसान ही होना था इसमें। क्योंकि अच्छा। देखिए ना, बात ये होती है कि ये जैसे पतंग के पेंच लड़ाते हैं ना साहब, हुँ, हुँ, हुँ। या फिर पतंग जैसे उड़ती है, जी, तो जी, पतंग बिल्कुल, के बसंत में पतंग उड़ाते हैं, बिल्कुल। तो उसके पेंच लड़ाते हैं, या फिर शतरंज की चाल होती है, इसमें खिलाड़ी चाहिए खेलने वाला। जयशंकर साहब बहुत पुराने खिलाड़ी हैं सब, हुँ, बहुत उनका दिहाइयों का एक्सपीरियंस है, हुँ। और मतलब कि वो बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, और यू नो ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड, ग्लोबली रिस्पेक्टेड नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल, है ना? पाकिस्तान में हाँ, लोग मेजर साहब मतलब ये नहीं कि वो आप मेरे सामने बैठे हुए, मैंने बहुत सारे लोगों से मतलब पाकिस्तानियों के साथ बैठ के उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। मतलब ये अलग है कि जी, कहते हैं कि दुश्मन देश के जो है वो या, फॉरेन जी, मिनिस्टर है, बट नहीं, मतलब ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। दोस्तों, भारत द्वारा 12,000 रुपए से कम के स्मार्टफोन मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने की योजना के बीच चीन ने इसका जवाब मांगा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार ने भारत के इस कदम को ध्यान में रखा है। चीन और भारत के बीच कारोबार और आर्थिक सहयोग पारस्परिक रूप से लाभकारी है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि चीन की कुछ मोबाइल कंपनियां ऐसी हैं जो भारत में रहकर काम करती थी, लेकिन उसके साथ साथ टैक्स में हेराफेरी करती थी, मतलब टैक्स में चोरी करती थी, और जिसके बाद भारत सरकार द्वारा यह फैसला लिया था कि इन कंपनियों को अब यहाँ से उनका बोरिया बिस्तर बांधकर भेजना पड़ेगा। इसमें Xiaomi, Vivo और Oppo जैसी कंपनियां हैं। चीन की 3 मोबाइल बनाने वाली कंपनियां टैक्स के रडार पर हैं। Vivo, Oppo और Xiaomi पहले से ही जांच का सामना कर रही हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते Vivo मोबाइल पर 2,217 करोड़ रुपए कस्टम ड्यूटी की चोरी का आरोप लगा था। अब चीन को भारत सरकार जिस तरह से आर्थिक तौर पर झटका देने की तैयारी कर रही है, उससे चीन हड़बड़ा गया है और इसीलिए वो अब अपनी कंपनियों के सपोर्ट में आ गया है। लेकिन देखते हैं भारत सरकार इस पर क्या जवाब देती है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।